हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि फर्स्ट मीटिंग का पेपर बेटा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार आया है। आशा करते हैं सभी का बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा। और जैसा कि है सब कुछ यहाँ पर ओवरऑल बेटा पढ़ाया हुआ था, बेहतर और बेहतरीन था। ठीक है ना। हाँ, कुछ थोड़ा सा व्यस्तता के कारण कल जो है मैं लाइव क्लास भी नहीं ले पाया और कल जो है पेपर सोल्यूशन के साथ भी नहीं आ पाया। ठीक है, चलिए जो भी है बेहतर और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका लौह तत्व हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा जी, बोलो, लौह तत्व। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे देखेंगे। दूसरा है, स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो वो हार्मोन कौन सा है, याद रखेंगे आप सभी लोग। जी हाँ, प्रोलैक्टिन है। कौन सा है, प्रोलैक्टिन। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर को देखेंगे। जन्म के बाद माँ द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या है जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। क्या है, बोलो जी, कोलेस्ट्रम है। बहुत बढ़िया। आगे इसके बाद देखेंगे नंबर 4, स्तनपान से माँ को कैसे लाभ होता है। ठीक है ना। हाँ, तो माँ को बच्चा कैसे लाभ होता है, यह स्तन कैंसर के खतरे को कम करता है। अगला देखेंगे 5 नंबर, निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह कुपोषण के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो कौन सा, गर्भवती महिलाएं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, अगला देखेंगे 6 नंबर, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण में आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगाया जाता है। तो कौन से हार्मोन का, जी हाँ, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। आगे बढ़ेंगे इसके बाद 7 नंबर है। देखिए ये अभी बेटा फर्स्ट पेपर है और शाम तक यही सेकंड पेपर वाला जो है सॉल्यूशन वो भी डाल देंगे। ठीक है। हाँ, कुछ व्यस्तता के कारण मैं लाइव में नहीं आ पाया, या यूँ मान लीजिए बेटा कल नहीं आ पाया। ठीक है। 7 नंबर, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक क्या है जो मासिक धर्म न आने से पहले हो सकता है। तो वो क्या है, वो है मॉर्निंग सिकनेस। आगे देखेंगे 8 नंबर की बात करेंगे, गर्भावस्था के किस लक्षण को अक्सर क्विकनिंग कहा जाता है। क्विकनिंग तो किसे कहते हैं पता है, भ्रूण संचलन को। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे 9 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केवल स्तनपान की अनुशंसित अवधि जो है वो क्या है, तो वो है 6 महीने। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद। अगला 10 नंबर जी लिखा है, गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय ग्रीवा से होने वाले पतले दूध या स्राव को जो है यस क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं क्या, ल्यूकोरिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अगला है, 28 वर्षीय गर्भवती महिला सारा को प्रसव पीड़ा हो रही है, उसे संकुचन का अनुभव हो रहा है लेकिन यह अचानक बंद हो गया। उसे गंभीर रक्तस्राव की भी शिकायत है। सारा को किस जटिलता का अनुभव हो सकता है। ठीक है ना। तो वो जटिलता जो है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा, जी हाँ, अपरा पृथक भवन है ना, अपरा पृथक्करण कह लीजिए। आगे इसके बाद देखेंगे 12, WHO के नए निर्देशानुसार, ठीक है ना, हाँ, नए दिशा निर्देशानुसार ANC विजिट की न्यूनतम जो संख्या है वो इस प्रकार है। तो इसकी संख्या कितनी है, बोलो 8 है। आगे बढ़ते हैं, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है। हाँ, कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है, तो कौन सा, पैर और टखने में बेटा सूजन। ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 14 नंबर देखेंगे। तो 14 देखिए क्या है, 35 साल की गर्भवती महिला सोफिया को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बावजूद रक्तस्राव जारी है। इस गंभीर
प्रसवोत्तर रक्तस्राव का संभावित जो कारण है वो क्या है, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, याद रखना ऑप्शन ए, प्रसवोत्तर रक्तस्राव। आगे देखेंगे 15 नंबर की बात करेंगे। प्रसव के दौरान 29 वर्षीय गर्भवती महिला रमा को अचानक पेट के निचले हिस्से में तेज फटने वाला दर्द महसूस होता है। उसने यह भी देखा कि बच्चे की हृदय गति कम हो गई है। ठीक है ना, तो ये क्या हो सकता है, हम इसकी बात करेंगे। क्या होगा, ब्रेक्सटन हेक्स यस कॉन्स्ट्रिक्शन, या कह लो संकुचन। ठीक है ना, आगे देखेंगे 16 नंबर जानेंगे। 16 नंबर, 30 वर्षीय गर्भवती महिला लीला को मधुमेह की बीमारी है। उसका बच्चा निम्न रक्त शर्करा स्तर के साथ पैदा हुआ है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, जी हाँ, इस स्थिति को आपको बताना है, तो इसे क्या कहेंगे, बताओ तेजी से। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा, नवजात अल्प ग्लूकोज रक्तता कहेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन जो राइट है वो ए। आगे देखेंगे इसके बाद 17 नंबर, तो 17 नंबर को देख लेते हैं। हाँ जी, लिखा है, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो स्थानीय सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित कर रहे हैं। अपनी प्रस्तुति के दौरान आप देखते हैं कि कुछ उपस्थित लोग पृथक और विचलित प्रतीत होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको किस प्रकार का कौशल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, किस प्रकार का, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, आँखों से संपर्क बनाएं और उन्हें शामिल करने के लिए खुले प्रश्न पूछें। आगे देखिएगा, हम 18 नंबर की बात करेंगे। 25 वर्षीय गर्भवती महिला अनामिका को बच्चे को जन्म देने के बाद तेज बुखार और गंभीर पेट दर्द होता है। उसे दुर्गंध के साथ भारी यौन स्राव का भी अनुभव होता है। उसे प्रसवोत्तर किस जटिलता का सामना करना पड़ सकता है, ये बताओ। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका जानेंगे क्या होगा बेटा, मैट्रिटिस होगा। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर देखेंगे, आप स्वस्थ खान पान की आदत को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का हिस्सा है। आप समुदाय के सदस्यों के विविध समूह के लिए कुकिंग क्लास आयोजित कर रहे हैं। कुछ उपस्थित लोग प्रभावशाली अंग्रेजी नहीं बोलते और संचार चुनौतीपूर्ण है। इस स्थिति में आपको कौन सा संचार कौशल जो है अपनाना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, सरल भाषा दृश्यों का उपयोग करें और यदि संभव हो तो अनुवादित सामग्री प्रदान करें। 20 नंबर की बात कर लेते हैं। 20 नंबर जी, लिखा है, आप एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और आपको माता पिता के एक समूह को बाल्यावस्था के टीकाकरण के महत्व के बारे में सूचित करना है। एक माता पिता ने टीके की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आपको किस प्रकार का कौशल उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार के कौशल का उपयोग करना चाहिए जी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, उनकी चिंताओं को स्वीकार करें, सहानुभूति रखें और साक्ष्य आधारित जानकारी क्या करें जी, प्रदान करें। अगले पेज पर चलेंगे, 21 नंबर देख लेते हैं क्या होगा। आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जिन्हें बुजुर्ग निवासियों से उनके घरों में जाकर उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए नियुक्त किया गया है। निवासियों में से एक सुनने में क्या है अक्षम है। इस व्यक्ति के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए आपको किस संचार का कौशल बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। तो 21 नंबर देखिए क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, स्पष्ट रूप से बोले और यदि आवश्यक हो तो इशारों या लिखित सामग्री का क्या करें जी, उपयोग करें। आगे देखो 22 नंबर है, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षक हैं जो किशोरों के एक समूह के लिए यौन संचारित संक्रमण
पर एक कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। एक प्रतिभागी एक संवेदनशील और व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है, आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ठीक है ना। 22 नंबर की बात करेंगे, क्या होगा, खुली चर्चा को प्रोत्साहित करें, गोपनीयता बनाए रखें और विचारशील उत्तर दें। 23 लिखा है FP, है ना, बिल्कुल FPI, हाँ बहुत बढ़िया, FPAI है ना, हाँ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष हुई, तो 1949 में, है ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बालक, है ना, कौन सा बाल विकास के प्री स्कूलर चरण स्टेज की विशेषता है। 24 नंबर को जानेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, खेल के माध्यम से दुनिया की खोज। 25 नंबर देखो, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। आगे देखेंगे, टमाटर सॉस को संरक्षित करने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइड का। आगे देखेंगे, बाल विकास के किस चरण में बच्चे आमतौर पर करवट लेना, वस्तुओं को पकड़ना और अपने नाम पर, है ना, प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, तो वो अवस्था 27 कौन सी जी, बोलो, शिशु, है ना, शिशु होगा, शिशु। अगले पेज पर देखेंगे 28 नंबर देखेंगे, 28 नंबर, तो 28 नंबर ध्यान से देखिए, क्या होगा, किलो कैलोरी की सही परिभाषा चुनें। तो इसकी सही परिभाषा क्या होगी, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। 29 नंबर, भावनात्मक विकास संबंधी समस्याओं को अक्सर प्रतिकूल बाल्यावस्था के अनुभवों से जोड़ा जाता है। तो 29 का क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, दर्दनाक घटनाएं या दुर्व्यवहार। आगे देखेंगे 30, बाल विकास का कौन सा चरण अधिक उन्नत संज्ञानात्मक कौशल जैसे अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो वो अवस्था है किशोरावस्था। आगे देखेंगे 31 नंबर है, यहाँ पर देखिएगा कथन दिया गया, अभी कथन क्या है, स्वास्थ्य एजेंसियां स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग करती हैं। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक बाहरी कारक हैं जिनका समग्र स्वास्थ्य परिणामों पर बहुत कम, क्या है, बोलो, प्रभाव पड़ता है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, याद रखना, हाँ जी, बी वाला होगा बेटा, ए सही और आर क्या है, गलत है। 32 देखेंगे, एक बच्चा जो देखभाल करने वालों के साथ जुड़ाव बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है और उसे सहानुभूति दिखाने और रिश्ते बनाने में परेशानी होती है, वह निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है ना, तो वो लक्षण कौन से, तो यहाँ पर होगा प्रतिक्रियाशील लगाव विकार, है ना जी। 33 नंबर देखेंगे, इसके बाद 33 तो यहाँ पर देखना कथन दिया गया, कथन क्या है, अभिकथन, स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से बायोमेडिकल अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार है। बायोमेडिकल अनुसंधान स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य एजेंसियों का मुख्य कार्य है। तो 33 का जो राइट होगा वो क्या होगा, 33 है, ध्यान रखिएगा, हाँ डी वाला होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, है ना, सही स्पष्टीकरण नहीं है। 34 नंबर देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कारण, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों के समन्वय और सीमा पार स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर भी डी वाला होगा, ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना। 35 नंबर देखेंगे, इसके बाद 35 जानेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं बढ़िया से, एडीज एजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से, है ना, दिन के किस समय, हाँ मुख्य रूप से दिन के बेटा किस समय जो है क्या करता है, बोलो, काटता है। हाँ इसका आंसर करना है बढ़िया सा। तो यहाँ पर देखेंगे, तो देखो यहाँ पर जो ज़्यादा बेस्ट बेटा रहने वाला है वो है रात के प्रारंभ में, है ना, यानी कि जब रात शुरू होती है उसके पहले, यानी कि जो शाम का समय होता है, क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं, हाँ ये बेटा सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त से बेटा कुछ घंटे पहले जो है ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं।
तो रात के प्रारंभ में जो है वो बिटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेवा आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो कौन सा मेवा, हम उस मेवे की बात करेंगे तो वो मेवा कौन सा है? जी हाँ, पिस्ता। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद 37, फल में ऐसा क्या होता है जो सामान्य मल त्याग में सहायक होता है? कौन? बोलो शर्करा। ठीक है ना, शर्करा। 38 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 38, दालों में पोषण विरोधी कारकों के रूप में फाइटेटस शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, इसका क्या होगा? शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता कम करते हैं। आगे देखिए। इसके बाद 39 है, निम्न में से किन जीवन शमकों का उपयोग किसी विशिष्ट समय अवधि में दी गई संख्या में प्रसव की उम्र, है ना, बिल्कुल, प्रसव उम्र की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पर होगा ए, अपरिष्कृत जन्म दर होगा। 39 हुए। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं। इसके बाद 40 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्रोत में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? तो किसमें? अंडे में। आगे देखो, पोषण संबंधी मरासमस वाले बच्चों, है ना, का मूल्यांकन करते समय आप कौन सा कारण मान सकते हैं? तो कारण कौन सा मानोगे? मरासमस, है ना, प्रोटीन और क्या बोलो, कैलोरी की कमी। कैलोरी मतलब बेटा ऊर्जा, है ना जी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए आप बच्चे में कौन सा पहला संकेतक का आकलन करेंगे? तो कौन होगा? उम्र के हिसाब से बच्चा कम वजन। बहुत बढ़िया। 43 नंबर, अच्छे कैल्शियम के स्रोत के लिए कौन सा अनाज लेने की सलाह दी जा सकती है? कौन सा? बोलो जी, रागी, है ना। आगे देखेंगे 44, रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा? ग्लोब्यूलिन। बढ़िया। आगे देखेंगे 45 नंबर है, निर्जलीकरण की स्थिति में आप बच्चे को क्या देने की सलाह नहीं देंगे? है ना, तो क्या बोलो? केवल शुद्ध पानी यहाँ पर होगा। किस प्रकार का टीका लंबी अवधि तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? किस प्रकार का टीका होता है? तो वो टीका होता है जीवित टीका, है ना, जीवित। आगे देखेंगे। इसके बाद 47, नाल के माध्यम से भ्रूण में मात्र एंटीबॉडी का स्थानांतरण भ्रूण को किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो किस प्रकार की? 47 नंबर का याद रखना, निष्क्रिय होगा, निष्क्रिय। आगे देखो, प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों की क्षमता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? तो वो है कोल्ड चेन। आगे 49 नंबर, यदि आप बुखार से पीड़ित बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और आप पाते हैं कि चुटकी काटने पर त्वचा जल्दी पूर्व स्थिति में नहीं आती, तो आप किस स्थिति का निदान करेंगे? ठीक है ना। हाँ, किस स्थिति का निदान करेंगे? तो याद रखना, गंभीर निर्जलीकरण होगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद 50 नंबर, तो यहाँ पर देख लेंगे 50 नंबर है, किस वर्ष WHO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? कब शुरू किया? 1900, जिन्होंने 74, बिल्कुल सही है। आगे 1975 में महिलाओं के विश्व सम्मेलन ने किस कथन को महिलाओं का अधिकार घोषित किया? ठीक है ना। हाँ, किसे? तो ये जो है आपको बताना है, किसे बोलो? तो यहाँ पर क्या होगा जी? तो यहाँ पर होगा मृत्यु दर पर क्या बोलो जी? शिक्षा। ठीक है। आगे देखेंगे 52 नंबर है, परिवार नियोजन शब्द के संबंध में कौन सा कथन क्या है? बोलो असत्य है। तो कौन सा? बोलो, यह सिर्फ जन्म दर में वृद्धि है। आगे देखेंगे, छोटा परिवार मानदंड स्मॉल फैमिली नॉर्म परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य था, जिसका प्रतीक क्या था? बोलो। तो इसका प्रतीक था बेटा उल्टा लाल त्रिकोण, यानी कि त्रिभुज। 54 नंबर देखेंगे, जनसंख्या में हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने से कौन सी बीमारी जो है वो समाप्त हो गई? तो कौन सी बीमारी? पोलियो। आगे देख लेते हैं 55 नंबर, भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है वो कब बनाई गई? तो 1976 में। अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता का उदाहरण, है ना, हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा? बस कंडक्टर का बेटा IAS अधिकारी बन जाता है। ठीक है ना जी।
आगे देखेंगे 57 है, किशोरों का एक समूह स्कूल में अन्य बच्चों को धमकाता है, तो ये क्या है? तो ये है आपका, हाँ बताइए बिल्कुल तेजी से, अंतः, जी हाँ, पीढ़ीगत संघर्ष है, ठीक है ना, अंतः पीढ़ीगत संघर्ष है। आगे देखेंगे 58 है, आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी उम्र हाल ही में शादी, है ना, बिल्कुल, जिसकी हाल ही में क्या है, बोलो, शादी हुई है, जिसमें महिला की जो उम्र है वो 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द जो है संदर्भित करेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, बोलो, योग्य जोड़ा। आगे देखो 58 के बाद 59 नंबर, 59 नंबर देखेंगे, भोजन से पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण के लिए आपको भोजन के साथ या बाद में कौन सा पेय नहीं लेना चाहिए? सबको पता है, चाय। आगे देखेंगे, बच्चों में हड्डियों के बेहतर विकास के लिए, कैल्शियम के अच्छे अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक है? तो विटामिन कौन सा जी? डी। आगे देखो 61, कौन सा फूड फोर्टिफिकेशन, खाद्य प्रबलीकरण चल रहा है जो स्थानिक ग्वाइटर यस की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी है? तो क्या होगा? नमक का आयोडीकरण। आगे देखिए 62 है, शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आप लोगों को कौन सा विटामिन जो है लेने की सलाह देंगे? कौन सा? बोलो, विटामिन सी। 62 के बाद देखेंगे 63 नंबर है, ओपीवी किस उम्र तक दिया जा सकता है? 5 वर्ष तक। आगे देखिए, 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें? बोलो, 9। 16 से 24 महीने की उम्र में किस टीके की बूस्टर डोज दी जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा जी? डीपीटी। चलो आगे देखेंगे, इसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में बेसल चयापचय दर में वृद्धि होगी? तो किस में होगी जी? बुखार में होगी। आगे देखो, विघटित खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए रखना क्या है ना, क्या? 67 की बात करेंगे, अपमिश्रण जो है, बिल्कुल याद रखिएगा, खाद्य क्या होगा जी? अपमिश्रण होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसके बाद 68 नंबर जानेंगे। 68 लिखा है, जब किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां किसी विशेष ड्रग पर निर्भर होती हैं तथा ड्रग के अभाव में शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं ड्रग की लत कहते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के मिलान के लिए सही जो है वो क्या है? सही जो है वो क्या है? सही, हाँ, सही को देखना है और बताना है जी। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर जो राइट है वो सी वाला होगा, ठीक है ना, हाँ, सी वाला। 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए से मिलान होगा, ठीक है। चलिए 70 देखेंगे, आप बढ़े हुए वजन वाले 10 साल के बच्चे की जांच कर रहे हैं, तो आप किस विधि से पता लगा सकते हैं कि बच्चा मोटा है या फिर नहीं? तो कहाँ से? BMI, बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा। 70 के बाद देखेंगे, अब 71 नंबर देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन शब्द जो है वो किसका वर्णन करता है? किसका, ठीक है ना, हाँ, ये किसका वर्णन करता है, हम इसकी बात करेंगे। हाँ, 71 नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक संपर्क प्रक्रिया और संगठन में भिन्नता। आगे देखो, किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जो है वो क्या है? ठीक है ना, तो क्या है? सामाजिक संगठन में परिवर्तन। आगे देखेंगे 73 है, महिलाओं के किस अधिकार ने सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला दी है? ठीक है ना, किस? तो कौन सा होगा जी? बोलो, लोकतंत्र होगा। 74 देखो, किस समाजशास्त्री के अनुसार प्राथमिक समूह में आमने सामने का संपर्क आवश्यक होना चाहिए? कूले। क्या होगा जी? बोलो, कूले। आगे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग 75 नंबर, कौन सा हेम आयरन का स्रोत नहीं है? ठीक है ना जी, हेम आयरन की बात हो रही है, हरी पत्तेदार सब्जियां। 76 नंबर, पाश्चुरीकरण के दौरान कौन सा नष्ट नहीं होगा? इनमें से कौन नहीं होगा नष्ट? क्या होगा? बोलो, बी वाला, ट्यूबरकल बैसिलस। ठीक है। 77 देखेंगे, निम्नलिखित में से विटामिन के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है जी? तो कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर होगा बी वाला, 1 2 3, 1 2 3, बी वाला सही होगा। आगे देखो 78 है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो है वो क्या है? ठीक है ना,
तो ये जो है क्या है बोलो, समुदाय में परिवर्तन। आगे देखेंगे इसके बाद 78 के बाद देखेंगे 79 देख लेते हैं। प्रमाणित खाद्य अपमिश्रण के मामलों में एफपीए अधिनियम में कितने कारावास का प्रावधान है? 6 माह। कितना होगा बोलो? 6 माह। आईसीडीएस के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी पूरक कैलोरी दी जाती है? कितनी बोलो? 600 जी। कितनी बोलो? 600। आगे देखेंगे 6 से 72 माह के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए कितनी वित्तीय संशोधित दरें जो हैं वो दी जाती है? तो यहाँ पर क्या होगी जो बोलो? 8 होगा, 8। आगे देखो, भोजन को फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ठीक है ना, हाँ, क्या ध्यान रखना चाहिए? 82 का क्या होगा? तो होगा भोजन आहार में प्रमुख, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। आगे देखेंगे 83 नंबर, अगले पेज पर चलेंगे जी। तो यहाँ पर देखिएगा, महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना की प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है? ठीक है ना, हाँ, सीडीपीओ को देनी होती है। तो महीने का क्या होगा जी बोलो? 5वां दिन होगा। ठीक है। आगे देखो 84 है, विटामिन ए अनुपूरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कौन सा रजिस्टर बनाया जाता है? तो विटामिन ए द्विवार्षिक राउंड रजिस्टर। 85 आईसीडीएस में ईसीसीई का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। आगे बढ़ेंगे 86 इन परिवार नियोजन विधियों के सही विकल्प बताओ। परिवार नियोजन है बेटा, इनके सही जो विकल्प हैं वो बताने हैं, याद रखना। हाँ, इसमें जो राइट होगा वो क्या होगा? ए वाला, इनमें से कोई नहीं। आगे देखो 87 किशोरियों के लिए राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी। तो लाभार्थी की बात करेंगे 11 से क्या होगा बोलो? 19 वर्ष की लड़कियां। ठीक है ना, इसके अंतर्गत। आगे देखेंगे 88 है, हाँ 88 देखिए क्या है, लैंगिक संबंधों एवं बच्चों के पालन पोषण के लिए निश्चित प्रावधान के रूप में परिवार की परिभाषा किसने दी? ठीक है ना, तो ये परिभाषा देने वाले हैं कौन? तो ये है मैकाइवर एवं पेज। आईसीडीएस में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम WBNP है ना, WS। तो यहाँ पर इसका क्या होगा बोलो? तो व्हीट बीन्स है ना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। 90 देख लेंगे, यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हों तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का है ना परिवार लिखेंगे? रिकॉर्ड में तो क्या लिखोगे पता है? याद रखेंगे बहुत अच्छे से। हाँ, इसे कहेंगे विस्तारित परिवार। क्या कहेंगे? विस्तारित। आगे देखो 91 हिंदू विवाह अधिनियम में 1976 संशोधन से पहले तलाक के लिए कौन सा कारण वैध नहीं था? कौन सा बोलो? यौन रोग। आगे देखेंगे 92 की बात करेंगे। 92 देख लीजिए, हीमोग्लोबिन के किस स्तर पर 5 वर्ष के बच्चे को एनीमिक माना जाता है? क्या होगा? 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चिकन पॉक्स छोटी माता है ना का कारक जीव कौन सा होता है? तो ये वायरस जनित होता है। कैसे होता है जी बोलो? वायरस। आगे देखेंगे इसके बाद आईसीएमआर के अनुसार 2 महीने के शिशु को दूध पिलाने वाली मां के आहार में सामान्य महिला की तुलना में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितनी बोलो? 600। 95 देखेंगे, आप किसी रोगी को पैराक्सिम है ना बिल्कुल के लक्षण जैसे सिर दर्द है, उल्टी है, ठंड लगने के साथ तेज बुखार देखते हैं तो आप यह मान सकते हैं कि ये लक्षण किस संक्रामक रोग के हैं? कौन से जी बोलो? मलेरिया। ठीक है ना। 96 देखेंगे, अगले पेज पर चलेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, ये मान के चलिए कुछ क्वेश्चनों में है ना, एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आयोग जो है, आयोग का कुछ दूसरा क्वेश्चन मतलब आंसर हो, है ना। हाँ, कुछ 2-4 जो प्रश्न हैं वो कन्फ्यूजन भरे हैं, ओवरऑल बिल्कुल सटीक है। आपदाग्रस्त क्षेत्र में आबादी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा, इस स्थिति में कुपोषण को रोकने के लिए किस प्रकार के पूरक पोषण की तत्काल आवश्यकता हो सकती है? तो 96 की बात करेंगे, क्या होगा? रेडी टू ईट। ठीक है ना। 97 देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में एक गर्भवती महिला पौष्टिक भोजन तथा सीमित पहुंच के कारण अपने और अपने बच्चों के लिए उचित पोषण प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही
है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप इस समस्या के समाधान के लिए पूरक पोषण क्या है, बोलो, प्रदान कर सकता है? तो क्या होगा? प्रसव पूर्व विटामिनों को वितरित करना। आगे देखेंगे जी, 98 नंबर है, मरासमस कुपोषण का एक रूप है जिसका लक्षण क्या है? तो लक्षण की बात करेंगे, मांसपेशियों का गंभीर क्षय और वजन में कमी। कुपोषण क्या है? कुपोषण है ना, कुपोषण तो क्या होगा? पोषक तत्वों के सेवन और शरीर की आवश्यकताओं के बीच क्या? असंतुलन। 100 नंबर, वरिष्ठ देखभाल सुविधा में बुजुर्ग व्यक्तियों के एक समूह को सीमित भोजन के विकल्पों के कारण पोषक तत्वों की कमी का खतरा सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। उन्हें आवश्यक है ना पोषक तत्व प्राप्त हों। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, फोर्टिफाइड फूड, ठीक है ना। तो इसका देखिएगा जो सेकेंड वाला पार्ट है वो भी बेटा मैं शाम तक जो है निश्चित तौर पर डाल देंगे, ठीक है, हाँ निश्चित तौर पर। और किन्हीं कारणों जो है कुछ आवश्यक कार्य की वजह से मैं आपसे कल लाइव नहीं जुड़ पाया, ठीक है ना। बाकी पेपर बेटा बहुत बेहतरीन आया है, बहुत ही ज़बरदस्त आया है। चलिए ओके।